हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। ये हम लोग का एक बहुत ही खास एपिसोड है। थंबनेल देख के आया तो पता डेफिनेटली होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है यार पार्थ प्रति मजुमदार और हमारे हमारे सामने स्पीकर यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश कुमार है। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल के साथ। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है पीएम मोदी इंडिया के, डेफिनेटली पीएम मोदी जो है 24 जून को कश्मीर मामले में एक बैठक बुलाएगी। ये क्या बैठक है? व्हाट इज इट बेसिकली? हाँ, ये बहुत ही खास बैठक लग रहा है क्योंकि एक साल हो गया धारा 370 हटाने के, अभी होने ही वाला है। नहीं, एक साल से ज्यादा हो गया, 2019 में ही निकाल दिया गया था, तो दूसरा साल होने वाला है। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तो तक। इसलिए हाँ। हाँ और जी, तो इसलिए ये खास है। हाँ, धारा 370 बोलिए। हटाने के बाद हाँ जो जी। कश्मीरी नेता हैं, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, महबूब हाँ। मुफ्ती है, मीर वाइज है, सबीर शाह है, तो हम्म। प्रधानमंत्री के स्तर पे कोई बातचीत नहीं हुई। और ये लोग जो कश्मीरी नेता है, धारा हाँ, 370 हटने के कारण अपनी नाराजगी बार बार जाहिर कर रहे थे। तो करेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा इन लोगों को बुलाया गया है, ओके। बातचीत करके कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ कैसे हो, हम्म। और जैसे देश के बाकी राज्यों में लोकतंत्र की जड़ मजबूत है, तो कश्मीर में भी इसकी जड़ें मजबूत हो और लोग सामान्य देश के और प्रांत की तरह कश्मीर के हाँ लोग जी। शांतिपूर्ण जीवन यापन करें, अपने मन की सरकार का चयन करें, हाँ चुनाव। जी। मेरे ख्याल से इस सब पर बातचीत के लिए बुलाया है और ये बहुत ही ओके। स्वागत कदम है कि प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी अपने इन्वॉल्व हुए इस काम में। ओके, ग्रेट ग्रेट, होना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है स्पेशली भारत के लिए। हाँ हाँ। एनी हाउ, एनी हाउ, अलायंस, जो ये अलायंस है, अलायंस का नाम गुपकर अलायंस क्यों है? यही क्यों है? ये कुछ नहीं है, कश्मीर में एक रोड है गुपकर रोड, वो काफी ओके। इंपॉर्टेंट रोड है। जैसे गुवाहाटी में जीएस रोड, बेंगलोर में एमजी रोड, इस तरह से ये रोड काफी, जैसे पटना में गोला रोड है, चाहे बेली रोड है, तो ओके। कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है जिसपे चीफ मिनिस्टर्स के घर है, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का घर है, आईबी हाँ का जी। हेडक्वार्टर है। तो वहीं हाँ जी। गुप्कर रोड में फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पे कश्मीर के सारे लीडर्स बैठ के हाँ जी। किए थे कि धारा 370 हटने के बाद जब हाँ जी। सरकार चुनाव करा रही थी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, तो उसमें कैसे फाइट किया जाए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है गुपकर अलायंस, और कुछ नहीं है। ओके। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा एक दिन इस पर कमेंट भी किए थे कि गुप्तचर अलायंस है क्या। तो मजा लेने वाले बात है, जगह के नाम पर गुप्तचर है, कांग्रेस भी इसमें है। अच्छा, तो ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, हाँ, मतलब ये सिंपल है। ओके। गुड है एनी मतलब। हाउ, हाँ जी, एनी हाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि नेताओं के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सर ने। तो फारूक अब्दुल्ला और जो विपक्षी नेता है, उनके क्या रोल है, क्या रोल होंगे? हाँ, ये बात तो क्वेश्चन अत्यंत समीचीन है और हाँ जरूरी जी। है। 2 साल में बीजेपी ने वहां पे राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ करने की ईमानदार पहल की है, कोशिश की है, और बीजेपी चाह रही थी कि उसकी पार्टी वहां खड़ी हो जाए। बहुत ओके। सारे लोगों ने वहां पे पार्टी ज्वाइन भी की, कुछ लीडर इलेक्ट भी हुए, लेकिन आतंकवादी उन्हें मार रहे। लेकिन इसमें एक गलती हो रही थी कि जैसे कांग्रेस वहां पर पहले से ही बहुत पुरानी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले से ही उसकी जड़ जमी हुई है, सबसे बड़ी हाँ पार्टी। जी। महबूबा मुफ्ती की भी पार्टी है जो रामबान इलाके में अनंतनाग में ओके। प्रभाव रखती है, और ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो पकड़ हर जगह, इवन जम्मू में भी है। रियासी क्षेत्र में काफी सीटें जीती भी है। हाँ जी। कश्मीरी नेताओं का तो बहुत ही योगदान है, वो लोग भी खुलकर आए, प्रधानमंत्री साहब के साथ बातचीत करें, जो समस्या है उस समस्या में आगे राजनीतिक प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाए,
जिससे हाँ कि जी। घाटी में शांति लौटे, इस पर हाँ बहस। लेकिन इसमें एक बात की कमी है, देश के बाकी विपक्षी नेताओं को कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए था। जैसे ओके। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे एनसीपी के नेता शरद पवार है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है लालू जी, इन सब की घाटी के लोगों में एक माने अफेक्शन है इन लोगों के लिए। तो मेरा कहना था ये सारे लीडर्स अगर कश्मीर में जाएं, भाषण दें, तो एक लोकतंत्र की धारा प्रवाहित हो, माने इंटीग्रेशन टू द इंडियन यूनियन, आत्मीय संबंध। लेकिन होता क्या है कि बाकी दल के जो नेता है, जैसे लालू जी बड़े नेता है बिहार से, मुलायम सिंह जी हैं, ये लीडर्स कभी जाते नहीं कश्मीर। जैसे उड़ीसा के नवीन पटनायक, वो भी बड़े सधे हुए लीडर, ममता बनर्जी बंगाल में, भी वहां जाए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, सब लोग कश्मीर में जाए, और जैसे बाकी प्रांत में और बाकी राज्यों में जो इलेक्शन में कन्वेंसिंग करते हैं, इस तरह से जाके वहां राजनीतिक पुनर्जागरण में लोगों के सामने अपनी बात रखे कि भारत राष्ट्र क्या चाहता है। यह तो एक शीतल छाया प्रदान करता है सभी राज्यों को, सबकी स्वतंत्रता है। कश्मीर क्या, भारत में सभी राज्य स्वतंत्र है, अपने मन की सरकार बनाते हैं, जो मन में आता है करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर को वेट करवा रहे हैं। तो इस देश में तो इतनी स्वतंत्रता है कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इंतजार करवाते है कि नहीं। देखा था। तो ये माने विपक्षी नेताओं को भी साथ लेना चाहिए था, और कश्मीरी नेताओं का तो अहम रोल है ही। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपनी कंपल्सन होती है घाटी में, अब पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो उस हिसाब हाँ से, जी। लेकिन अभी भी कोई पाकिस्तानी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया आज तक, ये रिकॉर्ड है। माने इतना ओके। राष्ट्रवादी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का है। और इस बात की टेस्टिमोनी वाजपेयी जी के समय रॉ के जो हेड थे अमरजीत सिंह दुलत, वो भी कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद के हाँ जी। मामले में हमेशा भारत सरकार के साथ खड़े रहे हैं, जितनी उनकी। हाँ जी। महबूबा मुफ्ती थोड़ा नरम रहती है आतंकवादियों के प्रति, लेकिन डॉक्टर हाँ फारूक नहीं, वो टाइट रहे। डेफिनेटली। तो इसके बीच मेरा अगला सवाल यही है, जो कश्मीर है, तो कश्मीर का फ्यूचर क्या है, और इसमें जो विपक्षी नेताएं हैं वहां के या फिर पूरे देश के, उनके क्या रोल होंगे, क्या रोल है? भारत में तो कश्मीर का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, जैसे सभी राज्यों का भविष्य उज्जवल है। हाँ जी। लद्दाख के कश्मीर में 3 क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के प्रतिनिधि कम आते थे तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब कश्मीर और जम्मू को में बराबर बराबर एमएलए हो, यहाँ एक सरकार का गठन हो, और यहाँ भी हाँ वही विकास की धारा हो तो बाकी राज्यों में होती है। जैसे डेफिनेटली। जो हाई कोर्ट के जजेस जाते हैं, जो आईएएस की पोस्टिंग है, सब कुछ यूनिफॉर्मली हो, जिससे कि वहाँ कुछ नेताओं जो करप्शन भ्रष्टाचार इस सब में माहिर हो जाते हैं, तो ये सब रुके और साधारण जनता में विकास की धारा बढ़े। डेफिनेटली। कश्मीर के लोग भी ये देखें कि जो हाँ जी। हाँ जी। कश्मीर है वहां के लोगों को क्या हाल है। आज तक एक भी चुनाव नहीं हुए कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में एक भी चुनाव नहीं हुए। और वही नहीं, वहां देखे कि पूरे पाकिस्तान पे केवल पंजाबी मिलिट्री का कब्जा है, सिंध के लोगों को बोलने की छूट नहीं। भारत हाँ जी। के बाद उत्तर प्रदेश से जो लोग गए थे मुस्लिम, उन्हें मुहाजिर कहते हैं। कराची में कौन सा दिन है जिस दिन 100 आदमी मरता नहीं, कश्मीरियों को कौन पूछने वाला है। सिंध के लोगों को पाकिस्तानी हुक्मरान कहते थे ब्लडी पिग। हाँ जी। तो भुट्टो वहां से सिंध से आते थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो, तो पंजाबी अफसर कहते थे ब्लडी पिग विल रूल द पाकिस्तान, विल इंश्योर दैट इट नेवर हैपेंस। वही हालत गिलगित की है, वही हालत यासीन की है, चित्राल की है। तो एक छोटा सा लॉबी है, पंजाबी लॉबी, जो पाकिस्तान को डोमिनेट कर।
लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सब स्वतंत्र है, सब है, लेकिन इसमें सरकार के साथ साथ विपक्षी नेताओं का भी रोल होगा। ये लोग घाटी में जाएं, लोगों से बात करें, पार्टी ऑफिस खोले, इलेक्शन हाँ कैंपेन, जी, ये जरूरी है। ये तो हुआ पॉलिटिक्स। डेफिनेटली। और इसके साथ जरूरी है, दो बातें और जरूरी है। ये जो जमात इस्लामी है, सैयद अली गिलानी जिसके हैं, ओके। बहुत उम्र हो गया, शायद हाँ, मरने के इंतजार में है, अपने अंत ओके। की प्रतीक्षा में। मरने के इंतजार में तो सब रहता है, लेकिन अंत के प्रतीक्षा में है। घाटी में जो वैचारिक वैमनस्य भड़काया है, केवल विकास से नहीं होगा, इसे आइडियोलॉजिकल फाइट भी करना पड़ेगा। ये जमाते इस्लामी ने यूथ में, यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पॉइजन फैला, सबसे। अच्छा। तो गवर्नमेंट मस्ट अलर्ट कि फाइबर, सेकुलर फाइबर ऑफ द कंट्री मस्ट बी इंटैक्ट इन कश्मीर ऑल्सो। जैसे देश में बाकी जगह है, हाँ कश्मीर जी, यही हो, कोई इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो हुआ है उसको करेक्ट हो। दूसरा, वहां पे जो कश्मीर की कल्चर अलग है, उपासना पद्धति हिंदुओं से मिलती है ज्यादा, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार से जो कुछ मौलवी गए, वो सऊदी अरेबिया फाइनेंस, उन हाँ लोगों ने जी। वहां पे कट्टरपंथ फैलाया। ओके, पर ओके। कश्मीर में जो माने क्या कहे, रिलीजियस टीचर हो, जो मुस्लिम टीचर, वो भी हाँ कश्मीरी, जी, बाहर के लोगों का हेर फेर बंद हो। ओके। विदाउट आइडियोलॉजिकल फाइट ये टेररिज्म कम नहीं होने वाला है। तीसरा, जो काम चल ही रहा है और एक काम और हाँ, सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए, जो बाहरी हाँ, आतंकवाद है इनको पूरी तरह से आयरन हैंड से समाप्त हाँ, कर रहे हैं। भारत की सेना कर रही है, करते रहना कर रही चाहिए। है जो जूलियर और रिवर, करना चाहिए। बुलेट फॉर बुलेट। और घाटी के लोगों के लिए सेना का तो साफ थ्योरी है, प्रेयर एट द लिप्स, ह्यूमिलिटी इन द हार्ट। सेना तो नहीं चाहती है घाटी के किसी अपने लोगों को मारना, लेकिन बुरी में कोई गन उठाएगा तो क्या किया जाए, आइदर यू सरेंडर और गेट किल्ड। बट स्टिल आर्मी इज वेरी कंपैशनेट इन दैट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। जो आखिरी सवाल यही है कि सरकार सरकार को और क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? भारत सरकार को मैंने काफी कुछ करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। उसके हाँ पास जी, पिछला इतिहास है कि पीछे क्या क्या हुए हैं जिसके कारण घाटी में आतंकवाद इतना बढ़ा। दो तीन कारण थे, जैसे समटाइम्स ऐसी सरकार रही है जिसमें पॉलिटिकल विल नहीं रही टू कॉन्फ्रंट अगेंस्ट द टेररिज्म। समटाइम्स जो ये जो पॉलिटिशियंस रहे, उन्होंने हाँ अपोजिशन जी, इतना ज्यादा हैवोक क्रिएट किया है कि वो रिपल्सिव हुआ। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इज ऑलवेज सेल्फ डिफीट। आप अगर विरोधी पे बहुत ज्यादा हमलावर होते हैं तो वह गुम्बद के मीनार की तरह लौट के आप पे ही लगे। जैसे 87 का इलेक्शन था, तो डॉक्टर हाँ फारूक जी। दो चार सीट के चक्कर में घाटी में आतंकवाद के उर्वर बीज बो दिए। ओके। सरकार ये देखे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सही हाँ, लोग चुनाव जीते, जैसे कि भारत में बाकी जगह होती है, सत्ता की बागडोर देशभक्त लोगों के हाथ में हो। और जो दूसरा रेडिकलाइजेशन जो हुआ, इस पर ओके, सरकार एकदम अलर्ट है। इस ओके। कश्मीर और जम्मू में पैरिटी, दोनों जगह से बराबर बराबर प्रतिनिधि हो। नहीं तो कश्मीरी लोग जब 47 के बाद से जम्मू के लोगों को दबाते रहे, अच्छा। लद्दाख के लोगों को भी, तो लद्दाख के लोगों की तो मुक्ति हो गई। और ये जैसे ही हालत, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार पाकिस्तान को विवश कर दे कि आतंकवादी भेजना बंद कर। कैसे? जैसे बालाकोट हुआ, उड़ी स्ट्राइक हुई। मैं तो कहता हूँ बहावलपुर में एयर रेड करो, कराची में एयर रेड करो, जहां असली ट्रेनिंग सेंटर चलती है, जिससे कि हाँ, पाकिस्तान का हुक्मरानों के पैंट में लेटरिन हो जाए सोचने से ही कि हम भारत में भेजना चाहते हैं आतंकवाद। जैसे ही बाहरी आतंकवाद रुकेगा, अंदर में शांति हो जाएगी। अंदर हाँ, के आप कारगिल डिस्ट्रिक्ट पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन,
पाकिस्तान का एसेस नहीं है कारगिल टाउन में। आप कभी सुनते हैं कि कारगिल में कोई बम फटा चाहे कुछ हुआ? कभी नहीं होती है कारगिल टाउन में, क्योंकि वहां पहाड़ दुर्गम है, आना जाना मुश्किल है। लेकिन रजौरी, अनंतनाग, बारामूला, इस सब तरफ डोडा आना जाना आसान है, उधर डेली ये लोग करते रहते हैं। ये पूरा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, जैसे ही बाहरी आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे घाटी में शांति। हाँ जी, डेफिनेटली। तो यही सोल्यूशन है बेसिकली। काफी अच्छे सोल्यूशंस दिए हैं सर ने, काफी अच्छा एपिसोड था, काफी अच्छे यहाँ पे विचार हुए हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।